नमस्कार दोस्तों, क्राइम खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश के अंतर्गत जनपद अनूपपुर से आ रही है, जहां पर अनूपपुर थाना की पुलिस पीड़ित शिकायतकर्ता की फरियाद सुनकर उसे न्याय देने के बजाय उसी का शोषण करने में जुट गई। देखिए क्राइम खुलासा न्यूज के साथ पीड़ित की जुबानी। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा उर्फ राजू खान, ग्राम चिल्हारी, पोस्ट मिडिया, थाना चचाई, जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश में निवास करता हूँ। मेरे ऊपर 26/4/2021 को एक हमला हुआ। मेरे परिवार द्वारा ही जानलेवा हमला किया गया। कुछ मेरी संपत्ति हड़पने के लिए और कुछ पंचायत के दबाव के लिए मैं 26/4/2021 को मिडिया रस गया था। एक गमी से जब आ रहा था तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। सलमान को बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप मेरे को घर तक छोड़ दो, छोड़ कर आ जाना। बोला ठीक है भाईजान, चल रहा हूँ। छोड़ने गया, उसी दौरान मेरे को छोड़ा। मेरी बीवी बोली, सलमान चाय पी लो फिर जाना। सलमान बोला थोड़ा जल्दी कर लो, मेरे को भी निकलना है। बोली ठीक है। उस बीच मैं बोला कि मैं पानी चालू करके आता हूँ, जब तक टैंक भी भरती रहेगी फिर बैठते हैं। सलमान बोला ठीक है, लगा दो। और मेरी बीवी, सलमान और मेरा एक 3 साल का छोटा बच्चा घर पर थे। मैं जैसे बाहर आंगन में निकला पानी चालू करने के लिए, तो मेरे ही परिवार के कुछ लोगों के द्वारा मेरे ऊपर डंडा, रॉड, पाइप लेकर हमला कर दिए और रस्सी बांधकर मेरे को दूसरे कमरे में फेंक दिए। उस दौरान सलमान देखा तो अंदर रूम में जाकर फ़ोन लगाने लगा 100 नंबर में। मेरी बीवी हल्ला करने लगी, जिससे कुछ गांव के लोग भी आए, उनको भगा दिया गया। मेरे परिवार द्वारा बोले आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका मामला नहीं है, आप जाइए। उन्होंने किसी प्रकार का बीच बर्ताव भी नहीं किया और सलमान को घर के अंदर से जेंट्स लोग मारते लिया है। पैर हाथ टूट गया, बहुत चोट लगी और रस्सी बांधकर किचन वाले रूम में फेंक दिया गया। बोले ये सब चोरी करने आए थे, चोरी के केस में इनको आज फंसाएंगे, इनकी वीडियो बनाई जाए। और मेरे बीवी के ऊपर 3 लेडीज हमला की, जिससे मारपीट हुआ, शरीर में चोट लगी और कान की बाली नोच लिया गया। बीवी का सैमसंग M40 मोबाइल भी छीन लिया गया। मेरे गले से ताबीज़ और चैन निकाल लिया गया। जेब से 25,000 रुपये निकाल लिए। घर में कैमरा लगा था, उसे तोड़ दिया गया। कैमरे का हार्ड डिस्क निकाल ले गए। मेरे दुकान की चाबी निकाल ले गए और ऐसे कई चीज़ जो मैं अभी तक देखा नहीं। क्या क्या चीज़ मेरे घर से चोरी किए हैं। पूरी रात दरवाज़ा खुला था और फिर उसी दौरान पुलिस आई। पुलिस हमको हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती की। भर्ती करने के बाद जब हम कुछ ठीक हुए तो जानकारी मिली कि हमारे ही 8 लोगों के नाम पर मुकदमा पुलिस कायम कर दी। इसकी जिम्मेदार भी पुलिस के सहमत से ही ये सब कुछ हुआ है। इसकी आधी जिम्मेदार पुलिस भी है और हमारे घटने की सही जांच नहीं की, जिससे मैं संतुष्ट बिल्कुल नहीं हूँ और शासन से निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि कोई दूसरी टीम चयनित कर मेरे केस की जांच कराई जाए और मुझे उचित न्याय दिलाया जाए। जो मेरे साथ हुआ, जो सच है, उसका पर्दा खुलना चाहिए। पुलिस भी इनका बराबर साथ देते हुए पूरे मामले को उलट पुलट करके उल्टा हमारे 8 लोगों के ऊपर FIR कर दी और हमारे 3 लोगों को जेल भेज दिया गया। जब इनकी गिरफ्तारी की बात किए तो पुलिस प्रशासन बोलती है कि अभी कोरोना चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो क्या हमारे साथियों को जेल भेजने टाइम पर क्या कोरोना नहीं चल रहा था? इसकी जांच मैं अनूपपुर ज़िले से
नहीं कराना चाहता, किसी बाहर की टीम चयनित कर कर जांच के लिए भेजा जाए और मुझे उचित न्याय दिलाया जाए। इससे पहले एक घटना 25 फरवरी 2021 को भी हुई थी, जिसकी जानकारी कोतवाली थाना में है। इस 3 जनवरी से लेकर 8 से 10 रिसीविंग है मेरे पास, जो मैं अपने थाने में जानकारी देता रहा, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं की, कोई एक्शन नहीं ली, न कोई जांच की। और पुलिस भी इसमें बराबर की हिस्सेदार है, जो मुलजिमों को बराबर साथ दे रही है और हमारे साथ अत्याचार कर रही है। निवेदन करता हूँ, आप दूसरी टीम चयनित कर कर हमें न्याय दिलाने की कोशिश करें। अनूपपुर के किसी भी टीम पर मेरे को कोई भरोसा नहीं। जय हिंद। 26 अप्रैल के दिन हमारे परिवार में एक गमी हो गई थी, जिसमें शामिल होने के लिए राजू भाई आए हुए थे। अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई, जिससे वो गोली खा के हमारे नए वाले घर में आराम कर रहे थे, जिसका काम अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। जब उनको थोड़ी आराम लगा तो उसने बोला कि मुझे घर छोड़ दो। मैंने उनको घर छोड़ने के लिए गया। वहाँ उनकी वो पत्नी बोली कि चाय पी लो। मैंने बोला ठीक है, जल्दी थोड़ा कीजिएगा। इसी दौरान राजू बोला कि जब तक मैं बोर चालू कर दूँ पानी भी भरता रहेगा, यहाँ चाय बन जाएगा। जब वो बोर चालू करने गए, उसी दौरान उनके परिवार के लोगों के द्वारा उनके ऊपर हमला कर दिया गया। वहाँ से आवाज़ आई, तभी निकल कर देखा तो उसके परिवार के लोग उसको बुरी तरह मार रहे थे। उसी बीच मैं घर के अंदर आ गया और 100 नंबर पुलिस को फ़ोन लगा रहा था। उसी दौरान भाभी जी ज़ोर से चिल्लाईं। ये सारे लोग राजू के घर के अंदर घुस गए और मुझे और भाभी जी को बुरी तरह से मारने लग गए। उन्होंने बुरी तरह से रॉड, पाइप और डंडे से हम पर हमला किया और मेरे हाथ पैर को बांध दिया। राजू का छोटा सा बच्चा है, उसको भी उठा के इन्होंने ज़मीन में पटक दिया। मेरे को बांध के उस राजू के रूम से घसीटते हुए अपने किचन में ले गए और सारे सामानों को बिखरा दिया। जब पुलिस आई तो हमें हॉस्पिटल लेके गई और वहाँ भर्ती करवाया। पुलिस प्रशासन के द्वारा आरोपियों के ऊपर कोई भी कार्रवाई न करते हुए उल्टा उनसे पैसे लेकर हमारे बचाव में आए हुए लोगों के ऊपर झूठा आरोप लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया। पुलिस टीआई के द्वारा मेरे भाई के पास फ़ोन करके ये बोला गया कि आप आके अपनी रिपोर्ट का रिसीविंग ले लो। मेरे भाई को और मेरे पापा जी को एक अन्य दोस्त, जिसका नाम दीपक है, उसको थाना बुलवाया गया और जब ये लोग थाना गए तो उनके ऊपर झूठा आरोप लगाकर जेल में डाल दिया गया। कुछ इस तरह का अत्याचार हमारे परिवार के साथ किया गया है चचाई पुलिस के द्वारा। पुलिस के द्वारा हमारी एक भी नहीं सुनी गई है, उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है चोरी का और डकैती का और घर की लेडीज की इज्जत लूटने का। और बोले हैं कि अगर बचना है तो हमें पैसा दे दो, नहीं तो जाओ मरते रहो। मेरा विनम्र निवेदन है कि उक्त घटना की जांच करते हुए हमें उचित न्याय दिलाने की महान कृपा करें।